ऐसी प्रोसेस है जिसमें पोर्टल के माध्यम से और पोस्टल के माध्यम से हम जो है कल राज्य सरकार को अकाउंटेबल बना पाएंगे। और राज्य सरकार यदि हमारी जायज़ बात नहीं सुनेगी तो आर्टिकल 356 संविधान के प्रावधान के तहत उसका डिसमिस होना लगभग तय है। लेकिन और ये प्रक्रिया के तहत होगा, इसमें आपको कोई आंदोलन नहीं करना है, कोई प्रदर्शन नहीं करना है। आपकी जो है लीगल अकाउंटेबिलिटी इन्वोक हो जाएगी, प्रशासकीय अकाउंटेबिलिटी इन्वोक हो जाएगी, लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी इन्वोक हो जाएगी। मतलब इसके पैनल पे एमएलएज और एमपी होंगे जो दस्तावेजों के साथ प्रश्न पूछेंगे जिनका राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार के पास जवाब नहीं होगा। रोज विधानसभा में और पार्लियामेंट में सरकारों की किरकिरी होगी। वो क्राइम फ्री भारत मिशन की बात सुनने के लिए पूरी तरह से मजबूर हो जाएंगे। राज्य सरकारें इस तरीके के निर्देश अपने शासकीय अधिकारियों को देने के लिए विवश होंगे कि क्राइम फ्री भारत कार्यालय का कोई भी दस्तावेज आता है तो उसे जिम्मेवारी से निर्वहन करें, अन्यथा सरकार की पार्लियामेंट और विधानसभा में किरकिरी होने वाली है और यदि ऐसा होता है तो आपके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। बताइए, पूरा सिस्टम अकाउंटेबल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? जी, बहुत बढ़िया वजह, किसी का रास्ता नहीं बचेगा बचने के लिए। देखिए, सिस्टम से रास्ते ही बंद करना पड़ेंगे। मेरी आशीष गहोई से बात हो रही है जिसमें मैंने कहा है कि आप प्रधानमंत्री बनकर भी गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। उसको सुना है क्या आपने? नहीं सर, उसको नहीं सुन पाया। नहीं, मैंने आपको भेजा था वो। हाँ भेजा था, लेकिन थोड़ा सा मैं नहीं सुन पाया, कुछ अपने काम में लग गए थे। नहीं, आई नो इट। देखिए, ये आपकी संवेदनशीलता है कि आपने पुनः जो है बातचीत करने की बात सोची है। मुझे विश्वास है कि आपकी ये उत्सुकता देश हित में एक बड़ा फैलाव का काम करेगी। सर, छोटी सी बात मैं बता रहा हूँ जी, एक मिनट कि मेरी कोई औकात नहीं है, लेकिन मैंने 250 कातिलों का पूरा डिटेल में रखा हूँ कि ऐसे से अपराध लोग कर करके छुप करके बैठे हुए हैं जो असहनीय उन्होंने ऐसा कार्य किया कि जो बर्दाश्त करने के लेवल तक नहीं। मैं एक बॉटम के अपराधी से लेकर के अब मजिस्ट्रेट साहब के फैसले, डिसीजन, वकील साहब की वकालत को लेकर के तीनों पैनल लेकर के मैं बैठा हूँ। अब पुलिस ने जिसने चार्जशीट बनाई हुई है और जिसने बयान ली हुई है उन सब तक का डिटेल में रखा हूँ। मैं तो खुद चाहता हूँ मेरे सामने वकील साहब हाजिर हो, जज साहब आए और जिसने चार्जशीट लिखी हुई है और मुलजिम भी आ जाए, पीड़ित भी आ जाए, खोल के मैं रखूंगा। मेरी कोई औकात नहीं है, लेकिन हम इन चारों लोगों को नाको चना चबवा देने का ताकत रखते हैं। 2006 से मेरी क्राइम, जो प्रक्रिया हम बता रहे हैं, क्राइम फ्री भारत मिशन के कार्यालय और उसके माध्यम से अकाउंटेबिलिटी लाते हुए इनको हम रोज नाकों चने चबवाएंगे तो ये आपकी बात सुनेंगे और आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। आज की व्यवस्था में क्या होता है कि जब आप कोई आंदोलन करते हैं तो ये आपको कभी भी आपके ऊपर लठ बरसा सकते हैं, कभी भी आपके विरुद्ध मुकदमे कायम करके आपको जेल में ठूस सकते हैं। आपके उत्तर प्रदेश का ही मामला है। अमिताभ ठाकुर स्वयं एक आईपीएस ऑफिसर हैं, उनके विरुद्ध जब अपराध पंजीयन नहीं था, उन्हीं के अधीनस्थ उनको जीप में ठूस के अमानवीय तरीके से ले गए, जबकि उनके थाने में एफआईआर भी दर्ज नहीं थी। वो एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई बाद में की गई, गिरफ्तार करने के बाद। जबकि पुलिस रेगुलेशन एक्ट में ऐसा है ही नहीं। अब आप ये बताइए, ये देश में पद पर बैठे हुए आईपीएस ऑफिसर के साथ ऐसा किया जा रहा है, तब आम जनता के साथ कितना अत्याचार संभव है, आप इसका अनुमान लगा पाएंगे? सर, अमिताभ साहब जो आईएएस सर हैं, ये हमारे पड़ोस के रहने वाले, गोमती नगर में भी रहता हूँ जी, पड़ोस के रहने वाले। इनका स्टेटमेंट मैंने देखा, इनकी वाइफ की स्टेटमेंट में देखा,
इनकी घर की वीडियोग्राफी मैंने देखा, मैंने बहुत पहली नजर से सर इसमें इस पर ध्यान दिया और सारी की जब बातें इनको मैंने सुनी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि जिन पुलिसकर्मी की हिम्मत नहीं होती गेट पे जाने के लिए उनके, वो इस तरह उनको पकड़ के ले जा रहे हैं। एक आईएएस अधिकारी को दरोगा उससे बात कर रहा है। आईपीएस अधिकारी होने के बाद ही वाज वंडर्ड लाइक ए क्रिमिनल। जी, मतलब ये कितनी आश्चर्यजनक बात है। और राजनेताओं के प्रभाव में आपके ही लोग जो है कितनी दुष्टता आपके साथ कर सकते हैं, इसका भौतिक प्रमाण है। एक सर मैं ये देख रहा हूँ, एक विधायक, अनपढ़ विधायक है जिसको कोई ज्ञान नहीं है, एक जिलाधिकारी आईएएस अधिकारी उनके सामने हाथ जोड़ करके खड़ा है। ये देख करके हमारे रूह कांप उठती है। क्या व्यवस्था है। आप बहुत शालीन बात कर रहे हैं कि हाथ जोड़ के खड़ा है। आज तो वो उनका चरण सेवक बनने के लिए तैयार है। चरण, इतना स्वाभिमान नहीं बचा किसी पर। जी जी। तो ये कहानियां कहने की बजाय क्या मैं आपसे पुनः अनुरोध करूं कि जो व्यवस्था हमने बताई है उसमें लग जाइए और मैं लग जाऊंगा सर। और अपने लोगों को जो ना खोज के जहां आपको लगता है कि हनुमान हैं, उनसे कहो कि वो जल्दी से 100 लोगों को जोड़कर क्राइम फ्री भारत मिशन का कार्यालय खोलें और वहां की व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए वो एक मिशन में पद भी लें। लेकिन ये पद तभी मिलेगा जब 100 लोगों को जोड़कर वो राष्ट्रीय अधिकारी बन जाएंगे और पद उन्हें मांगना पड़ेगा। बाकी चीजें सब अपने आप मिल रही हैं, पद अकेला उन्हें मांगना होगा और मांगने के साथ उन्हें ये बताना पड़ेगा कि उनका प्रभाव क्षेत्र क्या है। अपने प्रभाव क्षेत्र से कम वाला पद मांगेंगे तो भी वो अपने प्रभाव को कम कर रहे हैं, और यदि वो उससे बड़ा पद मांगेंगे तो उसके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे, है ना। नहीं सर, कोई बात नहीं है। आपके दिशा निर्देश, आप खड़े हैं, आपने इतना सिस्टम बनाई हुई है।